क्या यार, चिड़िया निकली नहीं अभी तक। अबे कौन चिड़िया? कोड वर्ड है, पता नहीं है क्या? 3, 2, 1 वसीम भाई। क्या यार, चिड़िया निकली नहीं अभी तक। अबे कौन चिड़िया? कोड वर्ड है, पता नहीं है क्या? क्या कट। 3, 2, 1 स्टार्ट। क्या यार, चिड़िया निकली नहीं अभी तक। अबे कौन चिड़िया? कोड वर्ड है यार, पता नहीं है क्या? क्या हेलो दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ हमारे चैनल के चाहने वालों ने जो हमारी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, उन्होंने मुझे कुछ दिनों से रिक्वेस्ट करना शुरू की थी। कुछ मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि आपकी फिल्म के आप BTS बनाइए। तो आज हम पहली बार अपनी एक शॉर्ट फिल्म का या एक फिल्म का BTS लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है चिड़िया उड़ी, जो कि हमारे दूसरे चैनल यानी फिल्म वाला कीड़ा पर रिलीज हो चुकी है। देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक मौजूद है, देख सकते हैं वहां से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी टीम के पास रिसोर्सेस क्या हैं क्या नहीं है मुझे नहीं पता। हमारे पास एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, टीम। आज ये जो हम BTS बना रहे हैं, भोपाल में लॉकडाउन है। मैंने चाहा था कि मैं अपने सारी टीम के मेंबर्स के फुटेज इसके अंदर रखूं, तो आप देखेंगे कि जितने भी फुटेज हमारी टीम मेंबर्स ने भेजे हैं, ये अपने घर से खुद शूट करके भेजे हैं। सो दैट्स रियली समथिंग व्हिच मोटिवेट्स यू टू डू समथिंग। ये सब तैयारी करते हुए शूट के बाद आगे की स्क्रिप्ट की प्रज्ञा बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर डाली एक दिन में, तो सो चुकी है, आप देख सकते हैं। बिना एक्टिंग के बहुत थक गई हो। इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब एक चेयर पे बैठी हुई थी और चेयर पे बहुत मेहनत से बैठी थी वो। आराम से खड़ा था और वो बहुत मेहनत कर रही थी। मतलब वो एक्सप्रेशन, वो हंसी वाले एक्सप्रेशन जो थे। अब कहानी तैयार थी। कहानी थी 3 दोस्तों की। ये 3 दोस्त एक छोटे से शहर में रहते हैं, जिनमें से एक दोस्त को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और फिर यहाँ पे बड़ा हौच पौच होना शुरू होता है। इस कहानी का हर कैरेक्टर जो था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहा था, हर कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई ना कोई जुड़ रहा था। लिहाजा कहानी में सबका होना, हर टाइम होना बड़ा ज़रूरी था। अब जहाँ कैरेक्टर ब्रेकडाउन करते हैं, तो हम 1 बाय 1 मैं आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताता हुआ जाता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर था हमारा मास्टर जी। 3, 2, 1 गो। सलोनी कुमारी, सिंसियर। 2, 1 स्टार्ट। What happened to all class? Decentralized in one row empty. No matter. Tomorrow, come home. जब डिसाइड हुआ तो ये था कि पहले मैं प्ले करूंगा, मगर बैक ऑफ द माइंड मेरी एक बात चल रही थी कि शुक्ला जी की ऑनलाइन क्लास में मैं ऑलमोस्ट वैसा रोल प्ले कर चुका हूँ, और आगे जो दिल उचक्का जो मैं ऑलरेडी सोच रहा था कि आगे मुझे बनानी है, उसमें मेरा रोल काफ़ी कुछ सिमिलर हो रहा था। तो मैंने वसीम भाई से पूछा कि वसीम भाई, आप ये रोल कर पाएंगे? एक्चुअली वसीम भाई की अभी तक जो इमेज थी हमारे चैनल पे, हमारी फिल्म से, वो थोड़ी सी माचो टाइप की थी। उन्होंने जो भी रोल्स किए, थोड़े से टपोरी टाइप के, डूड टाइप के। अब यहाँ पे बहुत ही रस्टिक सा, एक बहुत ही देहाती टाइप का टीचर, बिल्कुल ठेठ टीचर जो होते हैं ना, मास साहब का रोल प्ले करना था, और मुझे यकीन था वसीम भाई कर लेंगे। सो
मैंने उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी, मैंने कुछ कॉस्ट्यूम्स वगैरह बताई कि इस तरह से आइए। एंड द डे व्हेन ही केम इन फ्रंट ऑफ मी, जब वो मास्टर साहब बन के आए, तो इट वाज लाइक यस, ये तो कहानी के भी परे है। 2, 1, go. No problem. Teach you that. Okay? You introduce Hindi. You police fellow, sit down. 3 of you. 3, 2, 1, go. Raju Sharma, close your mouth shutter. 3, 2, 1, go. Raju Sharma, close your mouth shutter. Mosquito will enter in your digestion system. You will lose your motion. 2, 1, go. चिड़िया उड़ी में काम करने का जो रीज़न था वो बहुत अलग रीज़न था, क्योंकि एक्चुअली हमें सबसे पहले हमारे इस चैनल को प्रमोट करना था। जो चैनल हमारा नया बना था फिल्म वाला कीड़ा, वो चैनल बनने के पीछे भी हिस्ट्री है। एक छोटा सा एक इंसिडेंट है कि मीन्स मैं और यूसुफ भाई साथ में डिस्कस कर रहे थे कि यार अपना वाव चैनल आजकल थोड़ा मतलब सोशल मैसेज के चक्कर में ज़्यादा चल नहीं रहा है, व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा कुछ ऐसा मतलब कंटेंट क्रिएट किया जाए, कुछ ऐसा चैनल या ऐसा कुछ किया जाए कि थोड़ा सा हमें भी एक व्यू मिले। तो ऐसी बात चलते चलते हम लोग के फ़ोन पे कि चलो एक न्यू चैनल बनाया जाए, उस पर अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया। स्टोरी लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना, ये सब यूसुफ भाई की जिम्मेदारी थी। 3-4 स्टोरी माइंड में थी, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि देखो ये है एक स्टोरी चिड़िया उड़ी, जो बेसिकली है 3 दोस्तों की, लेकिन इसमें एक रोल मास्टर जी का भी है, वो भी एक बहुत अहम किरदार है। बस ऐसे स्टार्ट हुई। और चिड़िया उड़ी में जो शूटिंग का टाइम था वो बहुत औसम था। लोकेशन बहुत अलग अलग खरीदी थी हमने, क्योंकि हमें पूरा नेचुरल लोकेशन चाहिए थी। हम एक जगह बनाना नहीं चाहते थे कि हम पूरा सेटअप तैयार करें, नहीं। तो लोकेशन हमने बहुत अलग ली, जैसे कि गांव की लोकेशन, और हमें जो एक चाहिए था पहाड़ियों का, वो लोकेशन लिया। डिफरेंट लोकेशन थी, इसमें सबने अच्छा काम किया। कोचिंग की लोकेशन, कोचिंग के लिए हमें एग्जैक्ट कोचिंग चाहिए थी जहाँ पे हम पूरा शूट कर सकें। सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया शूटिंग में वो आया था हमें कोचिंग के अंदर, जो हमने क्लासेस की शूटिंग वगैरह की थी। और मतलब उस टाइम पे तो ऐसा था कि लाइट आ रही थी जा रही थी, हमें नेचुरल लाइट में शूट करना था। तो लाइट आ जा रही है, हमें लाइटिंग हमने कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट किए नहीं थे, क्योंकि हम जब हमारा वो चीज़ स्टार्ट कर रहे थे। तो चिड़िया उड़ी का मैं ओवरऑल जो एक्सपीरियंस कहूँगा ना, बहुत औसम था। 3, 2, 1. थे मतलब अब नहीं रहे। हमारी कहानी का अगला कैरेक्टर, या ये कहिए हमारी कहानी की 2 लेडीज़ जो हैं, जो लीडिंग लेडीज़ हैं, तो उसमें पहली वाली की मैं बात करूँगा। पहली आती हैं अब हमारी सलोनी। सलोनी का रोल दिया मैंने अस्मा को। अस्मा के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो अस्मा की आपने फिल्म्स देखी होंगी। अस्मा हमारे चैनल की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस में से एक है। वो आत्मा या कुछ तो है में एक भूत भी बन के आती है, देवी में एक लेडी बन के आती है जिसके अंदर इंसान देवी देख सकता है। वो छुट्टी हो गई में बड़ी मेलोड्रामेटिक टाइप की लड़की बन के आई। वहीं पे उसने मिट्टी में एक ऐसी वाइफ का रोल, जो एक बहुत ही भूली भाली मासूम सी वाइफ है, उसका रोल भी बड़ा अच्छा प्ले किया। लिहाजा मुझे पता था कि भाई ये रोल अस्मा के पास जाएगा, तो अस्मा उसको कर डालेगी। 2, 1, go. सुन ही नहीं रहे हो, कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। ये रजिस्टर तुम क्लास में ही भुलाए थे। अरे हाँ, ध्यान ही नहीं रहा। ख्याल रखा करो। ऐसे हो। हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अश्मा खान, चिड़िया उड़ी की सलोनी। सलोनी एक गांव की सीधी सादी लड़की होती है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर और अपने दोस्तों पर ध्यान देती है। इस मूवी को करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारी फर्स्ट 18+ मूवी थी, और यूसुफ सर के साथ काम करने में ऑलवेज मज़ा आता है, हमेशा ही मज़ा आता है। और
यूसुफ सर ने कॉल किया और कहा फ्री हो, और बस हमने कह दिया हाँ फ्री है। बस फिर हम लोगों के वीडियो कॉल और डिस्कशन हुआ वीडियो कॉल पे, सब लोग मिले। उसके बाद स्क्रिप्ट शेयर हुई और फिर हम एकदम शूट पर मिले। तो हमारे ग्रुप में सब यूनिक कैरेक्टर थे। 2 1 गो। नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है। सब भूल गई मैं। मुझसे कुछ पर्टिकुलर पार्ट पूछे हैं अस्मा की एक्टिंग के बारे में इस पूरी फिल्म के अंदर। तो कहानी में एक सीन ऐसा था, एक सीक्वेंस ऐसी थी, या कहें कि ड्रीम सीक्वेंस थी, जिसमें लड़का जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को, या कहिए कि लड़की को याद करते हुए ख्वाबों में खोया हुआ है। वहाँ पे कुछ डांस वगैरह हो रहा है, कुछ म्यूज़िक चल रहा है पीछे। तो अब वहाँ पे मैंने मेरा जो था बड़ा सिंपल सा था कि अस्मा और हर्षुल जो हमारा बंगा का रोल प्ले कर रहा था, हर्षुल और अस्मा एक जगह पे खड़े होंगे और उनके आसपास से मैं कैमरा 2-3 एंगल से घुमाऊंगा और वहाँ पे म्यूज़िक डाल दूंगा। वहीं पे अस्मा ने इम्प्रोवाइज़ करते हुए एक बड़ा अच्छा मुझे सजेशन दिया कि उसने कहा कि सर हम ऐसा करते हैं कि मैं आगे आगे चलती हूँ, ये मेरा दुपट्टा पकड़ के पीछे से आएगा। मैंने कहा ठीक है, चलने देखते हैं। एंड दैट थिंग, जब वो शॉट मेरे सामने बन के आया, जब मैं एडिटिंग करने बैठा या जब मैं उसको शॉट देख रहा था, लिटरली वो जो अदाएं जो अस्मा ने वहाँ पे दी हैं, दैट टाइम वो पीछे मुड़ती है और मुस्कुरा के हर्षुल को देखती है, इट वाज रियली ऑसम। मतलब मुझे हंसी आ गई वो देख के। गुमसुम है दिल मेरा, आजकल गुमसुम है दिल मेरा, हो ख्वाबों ख्यालों में, उलझे सवालों में, बस देखे रास्ता तेरा, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ इस दिल का इलाज कर। आँखों में नींद, नींदों में ख्वाब, ख्वाबों में तुम मेरे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी कहानी की सेकंड लीडिंग लेडी, जो थी संध्या मतलब प्रज्ञा। अब ये जो लड़की थी ये बड़ी भोली भाली, ये उस छोटे से शहर में आई हुई बाहर की लड़की है, जो कि नई नई इस शहर के अंदर आई है और यहाँ पे उस सबसे मिल रही है, जुड़ रही है। मगर क्योंकि दूसरे शहर से आई है तो थोड़ी सी ट्रेंडी है, थोड़ी फैशनेबल है, और इसके रोल की खासियत है बहुत मासूम है, कम बोलती है। तो प्रज्ञा को मैंने ये रोल दिया। फर्स्ट शॉट जो था हमारा, इट वाज कि वो बाइक चलाती हुई आती है। उसका फर्स्ट शॉट वही था। फर्स्ट जगह ये था कि वो मोपेड चलाती हुई आती है और वहाँ पे उसे खड़े होके ये राजू देख रहा है और वो अपने ख्वाबों में खो जाता है। तो बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट वहाँ ही हुआ। प्रज्ञा गाड़ी चलाते हुए आई, चलाते हुए आई और चलाती चली गई। हम लोग देखते जा रहे हैं और वो मूव करते हुए पता नहीं कितने आगे निकल गई। चलो 3, आराम से मोड़ लो और धीरे धीरे चला, बहुत तेज मत चलाना। चलो चिड़िया उड़ी 3 फ्रेंड्स की कहानी है, जिसमें मेरा भी किरदार था, एक संध्या नाम की लड़की का। और हमारे गुरुजी बने हैं सर वसीम भाई, उनका किरदार तो बहुत ही अच्छा था। उनके साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं जब उन्हें हग कर रही थी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और काफ़ी कुछ कॉमेडी फन होता था हम लोग के बीच। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब ने काफ़ी सपोर्ट करा। 2 वसीम भाई गाने बजाइए। 3 2 1 गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संध्या जोशी है। आपके शहर दियोली से 2 मंथ पहले मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है। दियोली से नहीं, दियोली में। 3 2 1 गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संध्या जोशी है। मैं आपके शहर दियोली में 2 1 गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संध्या जोशी है। मैं आपके शहर दियोली में 2 मंथ पहले मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है।
राजू का रोल दिया मैंने हिमांशु को। हिमांशु के साथ मैंने पहली बार काम किया। इनका मैंने एक वीडियो देखा था एक दूसरे चैनल पे, एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे, एक कॉमेडी वीडियो था जिसमें इसने एक रोल प्ले किया था मांझी। वही जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने थे, वही इनका थोड़ा दूसरा टाइप का रोल था। अब राजू जो था एक ऐसा लड़का है जिसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, वो ख्वाबों में खोया रहता है। तो जब फर्स्ट डे हम आए तो शूट जब शुरू हो रहा था तो आई फाउंड दैट एलिमेंट इन हिम। मैंने कहा आई वांट टू सी विनय राज इन यू। कहीं से तुम विनय राज को निकाल कर लेके आओ क्योंकि तुम उसको बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हो। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वो इतनी खूबसूरती से उस कोशिश को लेके आया। हालांकि देखा जाए तो 2 बार मेरा ऐसा दिल चाहा कि मैं उसे गोलियों से भून दूं। पहली बार जब जो बहुत मेन शॉट था, जब ये लोग जा रहे हैं तो इसने 2 बार कैमरे के अंदर देखा और उसने इस तरीके से देखा कि एडिट्स के बाद भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया उसे हटा पाना। फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की कि उसे हटा दूं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारा जो शेड्यूल था वो सेकंड शेड्यूल हमारे फर्स्ट शूट के अगले संडे को था, नेक्स्ट वीक ही था। और उस संडे को मुझे कंप्लीट करके मूवी को एडिट पे लेके जाना था और उसमें टाइम लगना था। और पूरा प्लान ये था कि अब हो जाएगी सो विल रिलीज इट। मैंने रिलीज डेट भी सबको अनाउंस कर दी कि भाई उस रिलीज डेट पे। फ्राइडे नाइट को मेरा मैसेज आता है कि सर मैं कैंप पे जा रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा संडे को शूट। बड़ी तेज गुस्सा आया। अगर फर्स्ट डे का शूट नहीं किया होता ना तो मैं हिमांशु को हटा के किसी और को वो रोल दे देता। और अगर मैं ऐसा करता ना तो बहुत बड़ी गलती कर देता, क्योंकि जिस खूबसूरती से राजू का रोल हिमांशु ने निभाया मुझे नहीं लगता कोई और निभा पाता। वो उसी रोल के लिए बना था, या तो रोल उसके लिए ही बना था। 3, 2, 1 गो। भाई साहब हिमांशु भाई स्टार्ट बोलो बस सर। ठीक है सर, सॉरी सर, एक बार। राजू एक कस्बे का, एक गांव का बंदा है जो स्टाइल मारने के लिए इंग्लिश सीखता है और इंग्लिश सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाता है। अब ये कहानी वहीं पर गुड़ी माड़ी होती नजर आती है जब इंस्टीट्यूट में वो संध्या नाम की लड़की को देखता है। अब भैया पहले ही दिन बिना इंटरेक्शन के भैया जी ने हमें सबसे कठिन सीन दे दिया जिसमें संध्या और मैं एक दूसरे को प्यार जता रहे हैं। अब हम लोग पहली बार तो मिले थे, मेरे लिए भाई बहुत कठिन था वो सीन करना। और कैमरे की तरफ दोनों मत देखना। 3, 2, 1 गो। अरे और ये पूरा अगला जो शूट था वो कोचिंग सेंटर का शूट था, तो कोचिंग सेंटर में शूट हुआ था। अब वहाँ पे तो काफ़ी इंटरेक्शन हो चुका था हमारा, तो काफ़ी मस्ती मजाक के साथ शूट हुआ, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी। लेकिन एक जगह हम लोग फंस गए थे, वहाँ थोड़ा रिस्क आ गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। अब लाइट जाने के बाद 1 घंटा करीबन माहौल बना रहा कि अब क्या होगा, हमें एक और वीकेंड का इंतजार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लाइट ने हमारा साथ दिया, लाइट आई और हमने पूरा शूट कंप्लीट किया। 3, 2, 1 गो। यहीं बैठे बैठे लैला लैला करते रहो, कल को वो लैला किसी और का पेट में थैला लेके तुमको मामू बना लेगी। बोलने जितना गुदा तो है नहीं तुम दोनों के पास। अबे बोलेंगे बे। सुनो, कल है हग डे, समझते हो? कल उसको बता के हग दे के अपनी बाहों में ले लेंगे। अरे आप पूरे अब आता है हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर जो कि है बंगा। इस कहानी में सबसे मासूम इंसान अगर कोई है तो वह है बंगा। सबसे भोला वाला, सबसे मासूम सा, ज़्यादा गालियाँ भी आप उसके मुंह से नहीं सुनेंगे। वो सीधा सा लड़का है जो आर्टिकल और टेस्टिकल के बीच का डिफरेंस नहीं जानता है। तो हर्षुल को मैंने इस रोल के लिए अप्रोच तो किया, मगर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था हर्षुल का जो लुक है वो बड़ा ही अर्बन टाइप का है। वो एक ऐसा MBA करने वाला लड़का है जो थोड़ा सा बड़े शहर का लड़का है या शहर का लड़का दिखता है, और जबकि मुझे छोटे शहर का लड़का चाहिए। अगर आपने आत्मा देखी हो तो आत्मा फिल्म में आप देखेंगे कि वो एक बड़े अर्बन लुक में है। अब मेरे लिए चैलेंज था कि मैं
रूरल में या कहें तो मैं ऐसे गांव के लुक में कैसे या छोटे शहर के लुक में कैसे लेके आऊँ। मैंने उससे बात की एंड एट दैट टाइम उसने अपने बाल छोटे करवाए हुए थे, और जब वो उसने मुझे अपनी इमेजेस भेजी, फिर वो कुछ हमने इंटरेक्शन किया, तो फिर मुझे लगा कि ना, ही विल डू इट, कर लेगा। और जिस संजीदगी से, जिस मासूमियत से उसने अपने रोल को प्ले किया, वो उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी को भी झलकाता है। हाँ, स्टार्ट। शांत घंटाधारी मीम, शांत। काय फट रहे हो तुम्हें? सॉरी, वो ग्लोबल लैंग्वेज है। 3, 2, 1 गो। शांत घंटाधारी मीम, शांत। क्यों फट रहे हो बे इतना? बेटा तुमको पता नहीं है प्यार की फीलिंग इतना। 2, 1 गो। शांत घंटाधारी मीम, शांत। काहे फट रहे हो इतना? हैं बेटा, तुमको अभी ना प्यार की फीलिंग पता नहीं है। हर नशा मामूली है हर इश्क के बाद। 2, 1 गो। चड्डी उड़ी। उड़ी। अबे बंगा, तुम्हारी चड्डी उड़ती नहीं है क्या? पहने हुए कहाँ उड़ती है? सुपरमैन है क्या? तो पहले हंसती है यार तुम लोग यार। अब आता है हमारा तीसरा कैरेक्टर, जो कि आसिफ। इसको लिखने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। इसकी जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था, इसको मैंने बनाया था ऐसा ही थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का, चिड़चिड़ा टाइप का इंसान है। चिड़चिड़ा है, लिहाजा गालियां भी बकता है। क्या रहा है ये? साला एक मजनू कम था और तुम्हें ये इश्क का जुम्मन कीड़ा कब से घुस गया? लड़की आई तो दोस्त को भूल गए। दोनों ऐसे घुस के बैठे हुए लड़कियों में मुझे तो ऐसे अलग किया हुआ है जैसे सीए एनआरसी में बकरी हमारे ही कागज खाई है। शांत घंटेदार। आसिफ के लिए मैंने अप्रोच किया मनीष को। मनीष अप्रोच क्या मनीष ने मुझे अप्रोच किया, मेरे पीछे पड़ा था, भैया काम। और ये कही कि वो मुझे लगातार पुश करता रहा कि मैं कुछ काम करूं, बिकॉज मैं बहुत मूड में नहीं था अभी कुछ बनाने के, मगर वो मुझे पुश करता रहा, भैया कब बनाओगे अगली, भैया कब बनाओगे अगली। मैंने कहा ले बनाता हूँ, अगली बनाता हूँ, जो भी बनाऊंगा तुझे जरूर रखूंगा। और फिर मैंने उसको उसके अंदर, उस रोल के अंदर देखा, और मुझे लगा कि आसिफ के रोल में बहुत सही बैठेगा। पूछो। क्या हुआ बे? ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे टट्टी आई हो? आओ आगे। शॉप। डायलॉग। गई भैंस पानी में। मेरे लिए जो है चिड़िया उड़ी बहुत खास है, इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। पहले भी काम किया है, लेकिन ये मेरे लिए ऑफिशियल एक अच्छा काम फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और मैं इसमें अपना बिल्कुल 100% देना चाहता था। और मैं भी अपने कैरेक्टर को लेके बिल्कुल पूरा मैं रेडी था कि इस तरीके से मेरे को करना है। 2, 1 गो। बाहों में लेके हक देंगे। छोड़ो बे, बोलने जितना कूदा तो है नहीं। अगर तुमने उसको हक दिया ना, ये क्या था? मैं यहीं बैठ। जब इस कैरेक्टर के लिए मेरे को सर ने बोला और वो सब थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि क्या है क्या नहीं, तो कैरेक्टर तो जो था उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम बस थोड़ी सी लैंग्वेज की थी, ये सब। पर ठीक है, जब वो प्रॉपर हम लोगों ने पूरा डिसाइड कर लिया था ये है, तो फिर उसके लिए हम रेडी थे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था। हाँ जी, अब आता है हमारी कहानी का अगला कैरेक्टर, यानी कि बच्चू भैया। बच्चू भैया मतलब मैं। तो जब हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, जब हमने कहानी लिखी थी, तो बच्चू भैया का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं था बच्चू भैया के बारे में। मगर एक्चुअली स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट में कहीं पे आपको बच्चू भैया की कहानी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल लास्ट मिनट इम्प्रोवाइजेशन है। जिस दिन हम शूट कर रहे थे उस दिन एक दिन पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, बच्चू भैया को लेके आते हैं। और मैं अपने साथ में एक सैफरन कलर का दुपट्टा लेके चला गया था, वो मैंने अपने गर्दन पे डाल लिया। तो बच्चू भैया को रखने का खास रीजन ये रहा था कि हम कहानी को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो कहानी की जो अगर सीक्वल बनती है, अगर आगे जाके इसके हम सेकंड पार्ट बनाते हैं, अगला कोई पार्ट बनाते हैं, तो बच्चू भैया के पार्ट से ही कहानी आगे शुरू होगी। तो यहाँ से हमारे बच्चू भैया एग्जिस्टेंस में आ गए, जो कि कहीं भी नहीं थे। भाई साहब आप इधर आइए सर, आप दिख सकते हैं। उधर मत देखना, उधर देखते रहना।
गुड क्वेश्चन मासाब, गुड क्वेश्चन। अगले एपिसोड तक, अगले एपिसोड तक। कैमरा रोल है, ओके? चलिए 3, 2, 1 गो। अरे मासा, अंग्रेजी नहीं आती हमको, हिंदी में वार्तालाप करो ना। कट। हाँ जी, अब बात करता हूँ मैं चैलेंजेस की। ऑब्वियसली जब आप कोई काम करने जाते हैं तो कुछ चैलेंजेस तो आपको फेस करने ही पड़ते हैं, हमने भी किए। सबसे पहला चैलेंज तो यही है, अगर लोग कहें तो चैलेंज, मेरी नज़र में अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं कि भाई वर्किंग ऑन अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ चैलेंज। या हम मोबाइल फ़ोन से काम करते हैं, और यही नहीं, हमने 50+ शॉर्ट फिल्म जो अपनी बना रखी है वो मोबाइल फ़ोन से ही शूट की है। मैं ऐसे चाहूँ तो एक चैलेंज मान सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे ही रिसोर्स मान सकता हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट मोबाइल है, काफ़ी। चलो 3, 2, 1 गो। फिर से लेंगे शॉट। 1 गो। यार चलो तू जा, देख राजू को कुछ ऐसा वैसा ना करना। इसके अलावा एक शॉट ऐसा था जहाँ पे लोगों के कुछ ऐसे कमेंट आए कि भाई कैमरा बड़ा शेक हो रहा है। शेक होने का रीज़न ये है कि जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वो थोड़ा सा ऐसा पथरीला इलाका था, एक पहाड़ था, एक ऊंची पहाड़ी जैसी जगह थी जहाँ मैं एक चट्टान पे खड़े होकर शूट कर रहा था। वहाँ एक बड़ा रिस्की मामला ये था कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं उस जगह से 2 कदम पीछे हटता तो शायद मैं नीचे आके गिरता डायरेक्ट, और नीचे तालाब था, बड़ा तालाब। तो वहाँ पे शूट करना बड़ा भारी था, तो लिहाजा शेक वहाँ काफ़ी हुए। हालांकि मुझे भी बुरा लगा, मगर क्या कर सकते थे। कंटिन्यूटी कहाँ से, मतलब कितना लेना है डायलॉग? पूरा ही करना है अभी। पूरा डायलॉग? हाँ, रख दो। अरे रख दे स्क्रिप्ट। और एक और चैलेंज हमें आया शूट के दौरान, जब हम कोचिंग में शूट कर रहे थे, एकदम से लाइट चली गई। उस लाइट चली जाने की वजह से हमारे 3-4 घंटे बर्बाद हो गए, एंड आई हैड टू फिनिश माय शूट दैट डे इटसेल्फ। उस दिन अगर मैं शूट कंप्लीट नहीं करता तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जानी थी, लिहाजा मुझे उसी दिन शूट करना था, और वो था संडे। संडे होने की वजह से कहीं इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल रहे थे। उस टाइम मैं और सारिम मियाँ गए, जाके ढूंढ के लाए। फाइनली कहीं से 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद हमें एक इलेक्ट्रीशियन मिला। उस इलेक्ट्रीशियन ने आके सब सही किया। आई वॉज रियली वेरी थैंकफुल टू सारिम ओवर देयर कि वो आगे बढ़ के आए, उन्होंने मेरी मदद की। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ फरहान भाई का। फरहान भाई जो कि हमारी कोचिंग के ओनर हैं, उन्होंने उस दिन कोचिंग मेरे हाथ में पूरी तरह से सौंप दी थी कि भाई आपको शूट करना है, आप कर लीजिए। मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, लाइट चली गई है, 1.5-2 घंटे और लग सकते हैं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कंप्लीट कर लीजिए तभी जाइएगा। तो शायद अगर उन्होंने उस दिन कोऑपरेट ना किया होता तो हम ये शूट नहीं कर पाते। सारे मियाँ, फरहान भाई और कोचिंग के सारे बच्चे जो पूरे शूट के दौरान मेरे साथ खड़े रहे, और शूट खत्म होने तक वो मेरे साथ रहे। इनफैक्ट वहाँ पे थोड़ा बहुत रोल भी प्ले किया, बिना किसी मतलब के, बिना किसी गरज के। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय स्टूडेंट्स देयर। ये मैं हूँ, ये हमारी टीम है, और हमारा ये हमारा पहला एफर्ट था बीटीएस शूट करने का। हो सकता है आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बीटीएस कैसा लगा, कि हम इन फ्यूचर ऐसे बीटीएस बनाएं कि नहीं बनाएं। और सेकंड थिंग, अगर आपने चिड़िया उड़ी अभी तक नहीं देखी है तो जाइए, जाके देखिए। बाय।